जी, आज हम ब्लॉगिंग करेंगे। ब्लॉगिंग के लिए हमारे पास जीमेल अकाउंट का लॉगिन होना ज़रूरी है। तो जीमेल अकाउंट को लॉगिन कैसे करते हैं, वो हमारे मोबाइल में भी लॉगिन होता है और हमारे तो इसमें इस जगह पे जाने के दो तरीके हैं। आप यहाँ पर ब्लॉगिंग लिखें और यहाँ पर क्लिक करें, इसको जीमेल अकाउंट से लॉगिन करें तो आप उससे भी यहीं पर पहुँचेंगे। और अगर आपका जीमेल अकाउंट है तो आप वहाँ से डायरेक्ट यहाँ क्लिक करके भी ऐप के ज़रिए ऊपर चली गई है, ये यहाँ से आप क्लिक करके भी वहाँ पर डायरेक्ट पहुँचेंगे। नहीं, ये आपके जीमेल अकाउंट के अंदर ही होती है। ब्राउज़र करने लगे। ये आपके गूगल के प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। गूगल के प्रोडक्ट हम यूट्यूब भी यूज़ करते हैं, गूगल के प्रोडक्ट हम प्ले स्टोर भी यूज़ करते हैं, गूगल के प्रोडक्ट हम ये जीमेल भी यूज़ करते हैं, ड्राइव भी यूज़ करते हैं, फ़ोटोज़ भी यूज़ करते हैं, गूगल ट्रांसलेटर भी हम यूज़ करते हैं, कैलेंडर भी यूज़ करते हैं। और जब लॉकडाउन हुआ था तो यहाँ पर हमारे पास इसमें क्लास भी हैं, इसमें क्लासेस वगैरह बनती थी, क्लास की असाइनमेंट्स आती थी, सारे बच्चे ऑनलाइन काम हो गए करते थे। ये गूगल के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप इसको गो थ्रू करना चाहें, ये आपका बिज़नेस भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप। और ये आपके पास सारे प्रोडक्ट यहाँ से आपको मिल जाएंगे। लेकिन इनमें यूट्यूब जो है ना, ये गूगल का प्रोडक्ट नहीं है, ये अमेरिकन प्रोडक्ट है, लेकिन उनके साथ इल्हाक हुआ आरजीएल का। वो शुरू से ही लहा के अब उसके प्रोडक्ट में शुमार होता है। तो और दूसरा जो है ना कि गूगल एड्स का नाम सुना है और आप सुनेंगे भी एसईओ के अंदर, तो गूगल एड्स की भी मैं आपको जगह दिखा दूंगा। तो गूगल एड्स की गूगल ने ही काफ़ी सारी इसमें ट्रेनिंग्स दी हुई हैं, फ्री ट्रेनिंग्स हैं, और उनकी फिर आप वो ट्रेनिंग लेकर गूगल को एग्ज़ाम देकर गूगल से सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं। तो इनको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस कहते हैं, जो गूगल भी देता है, नेटवर्किंग की सिस्को देता है, आइल्स की आईवो देता है, ब्रिटिश काउंसिल देती है। ठीक है, तो ये सारे सर्विसेज जो है ना, वेबसाइट का टाइटल देंगे। ये न्यू ब्लॉग हमने कहाँ से ओपन किया, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये तो पोस्ट आ गई, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी रिकॉर्डिंग में भी आ चुका है और इसमें टाइटल देंगे अपनी वेबसाइट का। मैं कहता हूँ जी यहाँ पर फ़हद क्लॉथ हाउस, तो ये मैंने इसका टाइटल दे दिया, नेक्स्ट। और यहाँ पर हमारी वेबसाइट का नाम आएगा जो कि हम ऑनलाइन देखेंगे, और जो भी नाम रखना चाहें, फ़हद क्लॉथ हाउस @ नहीं है, house.blogspot.com, ये इसका नाम बनेगा। नीचे मैसेज आया है कि इज़ नॉट अवेलेबल, इसमें थोड़ी चेंजेस करेंगे फिर हम। जी अवेलेबल है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत चेंजेस करने से, तो इसमें स्पेस नहीं है, कोई कैपिटल कैरेक्टर नहीं है, डैश डॉट हाइफन वो आप लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो द साइट प्रोटेक्टेड बाय रिकैप्चा एंड बाय गूगल प्राइवेसी पॉलिसी टर्म ऑफ सर्विसेज, ये सारा कुछ इस पर अप्लाई आएगा, क्योंकि ये फुल सिक्योरिटी में होती है हर चीज़। इस वेबसाइट को, इस ब्लॉग को कोई हैक नहीं कर सकता, क्योंकि गूगल अपनी सिक्योरिटी दे रहा है इसकी। ठीक है, तो ये आप बनाएंगे तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। ये अब आपकी वेबसाइट तैयार हो चुकी है। तो ये हमारा टाइटल है जो हमारी वेबसाइट के उसमें डिस्प्ले में आएगा। हमारी वेबसाइट कहाँ नज़र आएगी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, इसका आपके पास ऊपर हेडर भी है, और ये आपके पास टाइटल भी है, ये बॉडी सेक्शन भी है, ये फुटर सेक्शन भी है। ठीक है, तो इसके हम पूरा थीम लगा सकते हैं, जैसे आपने वर्डप्रेस में लगाया था ऐसे ही इसके हम थीम लगाएंगे, और आप देखेंगे कि कैसी वेबसाइट ये खूबसूरत तैयार होकर आएगी। मैं अपनी वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ एक, इसमें काफ़ी सारे कम हो गए हैं, तो वो इसलिए कम हुए हैं कि हमने यहाँ पर बनाया, मैंने ना यहाँ पर बने हुए हैं मेरे पास। हम यहाँ पर आते हैं, दूसरी जीमेल अकाउंट में बने हुए हैं, वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ।
कार न्यू प्रोजेक्ट और क्रिएटिव इंस्टीट्यूट ऑफ IT, ये टाइटल है। ये इतनी सारी इसकी मैंने पोस्टें लगाई हुई हैं और ये वेबसाइट की सूरत में कैसे नज़र आएगी ये आपको सारा भी दिखा देते हैं। ये बाज़ औक़ात गूगल अपनी सिक्योरिटी के लिए आपसे कहता है कि आपकी वेबसाइट एक अनकॉन्शियस डाटा के साथ है, तो आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, जी कर लें। तो ये मेरी वेबसाइट है, इसके ऊपर सारी पोस्टें लगी हुई हैं। आप किसी पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो उसका पूरा एक पेज आएगा, जस्ट लाइक वर्डप्रेस। ये साइड बार इसको कहते हैं, ये साइड बार भी लगा हुआ है जो कि वर्डप्रेस में किसी थीम में था, किसी थीम में नहीं था। तो ये जो वेबसाइट है ये सारी दुनिया देखेगी, ऑनलाइन होगी, हाईली सिक्योरिटीज़ के साथ ये आपके पास वेबसाइट चल रही है। इसमें आप वीडियो भी लगा सकते हैं, ऑडियो भी लगा सकते हैं, ये हैशटैग भी लगा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया आइकन्स भी लगा सकते हैं, सब कुछ इसमें लगा सकते हैं जो कि वर्डप्रेस की वेबसाइट में होते हैं। ये देखें आपके पास। तो ये सारा कुछ हम सीखेंगे आज एक ही लेक्चर में। ये मेन्यूज़ भी बनाएंगे इसमें, इसको ड्रॉप डाउन भी करके दिखाएंगे, ये सब कुछ, ठीक है। तो देखेंगे, तो हम इसको इंशाल्लाह अब स्पीड में करेंगे, मुश्किल नहीं है और बहुत आसान है। जो आपने वर्डप्रेस किया है तो ये भी बहुत आसान है। हमारे पास फ़ाद क्लॉथ हाउस बन गया। न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे, पोस्ट सेम वैसे ही है जैसे आपके पास वर्डप्रेस में थी। आप यहाँ पर आएंगे, हम यहाँ पर वर्डप्रेस के नाम से एक पोस्ट बना लेते हैं, वर्डप्रेस, और इसमें इमेज लगाना है, जी लगाएं। और गैलरी में पड़ा है तो गैलरी से लगा लें, अपलोड करना है तो अपलोड कर लें। तो हम यहाँ से कोई भी इमेज लगा लेते हैं, गैलरी में पड़ा हुआ था, इंसर्ट कर दिया। इमेज के ऊपर लिंक भी लगाना है, जी लिंक भी साथ के साथ ही लगा देते हैं। कोई भी लगा लें, फाइवर का लगा लेते हैं। फाइवर पे अपनी गिग पे लेके जाना है अपने, ओके, तो आप गिग पे लेके जा सकते हैं। ये मेरी गिग है, तो कंट्रोल A कंट्रोल C। तो लिंक जितना मर्ज़ी बड़ा हो, हमें उसकी टेंशन नहीं है, वो वहाँ पर तो छोटा सा नज़र आएगा। कैसे? अच्छा, इमेज की सेटिंग तो कर लें पहले, ये रीसेटिंग। और यहाँ पर ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट खाली नहीं छोड़ना। अल्टरनेटिव टेक्स्ट SEO में भी बताऊँगा, यहाँ पर भी बताऊँगा। आपने जो इमेज का असल नाम है वो यहाँ पर देना है। हमारा जो नाम है, जो टाइटल में लिखा हुआ है, क्या है जी? वर्डप्रेस। ये मिसाल के तौर पर हमारा टाइटल है, तो ये आपने यहाँ पर देना है वर्डप्रेस, और दोबारा आपने यहाँ पर वर्डप्रेस लिख देना है। और उसके बाद इसको ओरिजिनल साइज़ में लेके आना है। इसको तो आप अपडेट कर दें। उसके बाद आपने इसका लिंक लगाना है। लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक हमने कॉपी किया हुआ है। ओपन इन न्यू टैब, यानी कि क्लिक करें, ये वेबसाइट भी खुली रहे और नए टैब में ओपन हो। कंट्रोल A कंट्रोल V। तो ये जो मैंने फाइवर की अपनी गिग का लिंक उठाया था वो यहाँ पर लगा दिया। तो इसको भी हम देखेंगे, ये इमेज ओरिजिनल साइज़ में आ चुकी है। और ChatGPT से टेक्स्ट लिखवा लें। और इसमें क्या लगा सकते हैं? वीडियो कंप्यूटर से भी लगा सकते हैं, यूट्यूब से भी लगा सकते हैं। आपका अपना चैनल है, आप अपने चैनल की वीडियो यहाँ पर लगा दें, ठीक है। तो आपका कोई प्रोडक्ट है, कोई आपकी सर्विस है, तो आपका ब्लॉग पे कोई बंदा है, यहाँ से यूट्यूब पे चला जाएगा, यूट्यूब पे आया वो यहाँ पर आ जाएगा। यही तो मार्केटिंग है। वो बंदा आपके प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, वो कहीं से भी आ जाए। तो यहाँ से इनको उठा के आप अपनी मेन वेबसाइट पे ले जाएंगे, creativeitedu.com पे। यानी कि ब्लॉग से ब्लॉग पर आया, गूगल में सर्च करते हुए यूट्यूब पे आया, उसको उठा के कहाँ ले जाएंगे? अपनी मेन वेबसाइट पे। तो हमारी आपकी मेन वेबसाइट पे सारा कुछ है। अब यूट्यूब से लगाने का तरीका, यूट्यूब से लगाने का तरीका भी देख लेते हैं। ये यूट्यूब से कोई भी वीडियो यहाँ पर सर्च करें, और अगर आपको नाम याद है तो ठीक है, नाम याद नहीं है तो यहाँ पर आप सर्च करें गवर्नर हाउस लाहौर। ये गवर्नर हाउस लाहौर आ चुका है आपके पास। 4K वीडियो है। ये मैंने वीडियो सेलेक्ट की और इंसर्ट, ये वीडियो आपके पास आपके ब्लॉग में यहाँ पर आ चुकी है। और हमने क्या करना है, जो मेन चीज़ यहाँ पर आपने कीवर्ड्स भी लगाने, कॉमा लगा लगा के। इस पोस्ट के जो कीवर्ड्स हैं, जिनको हैशटैग भी कहते हैं, कीवर्ड्स भी कहते हैं, जो आप गूगल कीवर्ड प्लानर से बनाएंगे, वो यहाँ पर आपने लगाने। मिसाल के तौर पर वर्डप्रेस के अंदर यहाँ पर लिखेंगे, क्या हुआ है, इसको पब्लिश करें, दोबारा कर लेते हैं, वो स्टक हो गया। दोबारा क्लिक करें, यहाँ पर आ जाएं।
हाँ लेबल्स नो मैचिंग यहाँ पर, यहाँ Label. सॉरी यहाँ पर क्रिएट करने हैं, मैं ऊपर कर रहा हूँ उसके ऊपर वर्डप्रेस कॉमा और वेब डेवलपमेंट कॉमा, तो इसी के से आप काफ़ी सारे लगा सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग, सर इसमें कोई फ़र्क है इसमें और ब्लॉगर में और वर्डप्रेस में? ब्लॉगर वर्डप्रेस में फ़र्क है, वो वर्डप्रेस है वो भी एक WTO की वेबसाइट है, वो भी आपको वेबसाइट बनाने की सर्विसेज दे रही है। उसमें हम वर्डप्रेस को डाउनलोड करके बना लेते हैं और अपनी मर्ज़ी की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसको कहीं हम और शिफ्ट नहीं कर सकते। होस्टिंग गूगल की चलेगी, डोमेन हमारी चल सकती है। मैं अभी सेटिंग दिखाऊंगा आपको। आप अपनी डोमेन creativeitedu.com क्लिक करें और आपका ब्लॉग खुल जाए। ठीक है, अभी हमारी वेबसाइट में एक चीज़ आ रही है, फाद क्लॉथ हाउस 786.blogspot.com। ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, मैं creativeitedu.com लिखूं तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा वो मैं जगह आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे, अपनी डोमेन रीडायरेक्ट करेंगे इसके साथ, तो ये कस्टम डोमेन, ठीक है जी। तो आप कस्टम डोमेन पे क्लिक करेंगे, आपकी जो डोमेन है वो यहाँ पर लिखेंगे creativeitedu.com। तो ये डोमेन मैंने किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी से, GoDaddy से ली, नेमचिप से ली, कहीं से भी ली। सिर्फ डोमेन लेनी है, होस्टिंग लेनी, होस्टिंग गूगल की चलेगी, यही ब्लॉग खुलेगा आपका दिस। तो इसमें आपको जो DNS सर्वर के एड्रेस दिए होंगे ना, तो इसकी वीडियो देख लीजिएगा, आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो उसमें ये जो creativeitedu.com है, इसका आप cPanel लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको DNS के एड्रेस दिए होंगे। DNS के एड्रेस वो एड्रेस होते हैं जो कि आपकी ऑनलाइन आपकी डोमेन को लोकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो एड्रेस वहाँ से उठा के यहाँ पर देंगे तो आपके पास डोमेन आप टाइप करेंगे दिस और आपका यही वाला ब्लॉग खुल जाएगा, ठीक है। और ये ब्लॉग गूगल एडसन से अप्रूव भी हो जाता है, कंफर्म बात है, ठीक है। सिर्फ आपको मिनिमम 5 पोस्टें चाहिए होती हैं यूनिक डाटा के साथ, और उस पर 1 महीना गुजरा हो, ट्रैफिक 1 महीने में 1000 से ऊपर हो, तो आप गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल मिल जाएगी आपको। मेरे एक टीचर थे जिनसे मैंने ये सीखा था, तो उन्होंने मुझे बताया था उनके काफ़ी सारे ब्लॉग ऐसे चल रहे थे, उस पर वो कमा रहे थे, और वो ब्लॉग गूगल एडसेंस से अप्रूव शुदा वेबसाइट सेल भी करते थे। और पाकिस्तान के अंदर गूगल एडसेंस से अप्रूव शुदा वेबसाइट 40 से 50 हज़ार रुपये की सेल हो रही है। फाइवर पे 10 से 15 हज़ार रुपये की आप अप्रूवल ले लें, यार मेरी वेबसाइट बनी है, गूगल एडसेंस से अप्रूवल तो दिलवा दो। अप्रूव भी दिलवाएगा, कंफर्म होगा, आप उसको पेमेंट रिलीज़ कर दें, वही वेबसाइट उसी वक्त फाइवर के ऊपर बिक भी जाएगी, 40 से 50 हज़ार रुपये की बिक जाएगी। फ़ायदा गूगल एडसेंस से अप्रूव शुदा वेबसाइट 1 महीने के लिए गूगल अप्रूव में रहती है, यानी कि 1 महीने तक आप उसको सेल कर दें, 40-50 हज़ार की सेल हो गई। उस वक्त तक फिर गूगल जो है ना 1 महीने के बाद उसके ऊपर ट्रैफिक चेक करता है, सब कुछ चेक करता है। अगर वही बरकरार नहीं रहती तो गूगल एडसेंस से अप्रूवल उसकी ख़त्म हो जाती है। तो 1 महीने में तो आप बेच देंगे ना। तो ये तरीका है कमाने का ब्लॉग से, और इससे दुनिया काफ़ी कमा रही है एड्स की वजह से, गूगल एडसेंस से। तो गूगल एडसेंस भी है। गूगल एडसेंस के अलावा दुनिया में और भी वेबसाइट्स हैं जो अपनी वेबसाइट को अपनी ये कि एड्स की अप्रूवल दे देती हैं, उनकी पेमेंट भी ज़्यादा है गूगल की निस्बत, और उनकी अप्रूवल भी जल्दी आ जाती है, ठीक है। वो आप तलाश करेंगे जी। उसका आसान तरीका ये है कि वो अभी मेरे जहन में नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बहुत आसान है। गूगल एडसेंस अल्टरनेटिव्स वेबसाइट्स, आप ये लिख दें बस, तो इसमें काफ़ी सारी वेबसाइट्स के नाम आ जाएंगे आपके पास। तो इनकी फिर आप वीडियो, हाँ जी media.net भी है, और ये आ गई आपके पास काफ़ी सारी वेबसाइट। इनके रेट भी गूगल से काफ़ी अच्छे होते हैं, पेमेंट भी अच्छी देते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। गूगल कहता है कि जहाँ मेरी अप्रूवल है तो किसी और की ना हो, किसी और की ऐड ना चलें, गूगल लड़ता है फिर उनसे, ठीक हो गया। तो ये भी मुझे उसी टीचर ने बताया था। हाँ, ये वाली एडस्ट्रा, ये इस पे काम करते थे वो, याद आ गया। तो गूगल का अल्टरनेटिव ये बहुत अच्छा ही अच्छी पेमेंट देते हैं। ये और भी आए मुझे, और बन गई होंगी वेबसाइट, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। 15 वेबसाइट्स हैं दिस। तो किसी भी चीज़ का अल्टरनेटिव सर्च करने के लिए एक होती है सर्चिंग, एक होती है सर्फिंग। ये मैंने सर्फिंग की है,
सर्चिंग मीन आप बैठ जाएं यहाँ पर, यार आधा घंटा लगे यार। कोई सर्फिंग ये होती है कि अगर आपका प्रॉम्प्ट अच्छा है तो आपके पास उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा, इसको सर्फिंग कहते हैं। सर्चिंग और सर्फिंग, जो बच्चे जब यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे वहाँ पर रिसर्च काम करेंगे ना, तो आपको सर्फिंग आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी ना, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये एडस्टा जो है ना, ये सर ने मुझे बताया था कि ये वाली वेबसाइट है जिससे मैं अच्छा खासा कमाता हूँ। मैंने अपनी बेटी को ट्रेनिंग भी दिलवाई थी, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं और इसके अप्रूवल लेने के लिए, अच्छा मुझे नहीं पता, आप इनके सारों के ट्यूटोरियल यूट्यूब पे मौजूद हैं कि हाउ टू अर्न फ्रॉम दिस, हाउ टू अर्न फ्रॉम दिस, ठीक है। आपको हर चीज़ मिल जाएगी। कौन सीखेगा? जिसको शौक होगा। तो आप इस ब्लॉग के ऊपर भी अपने अप्रूवल ले सकते हैं। अच्छा, एक और बात भी मज़े की बताऊं, आपको डोमेन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, वो इसके ऊपर भी अप्रूवल दे देगा। जो आपके ब्लॉग स्पॉट लगा हुआ ना, इसके ऊपर भी अप्रूवल दे देगा वो आपका। सिंपल, यानी कि 1 रुपया नहीं लगेगा आपका, उसके ऊपर भी अप्रूवल आ जाएगी आपकी। आप इसको ट्राई करके देख लें, कस्टम डोमेन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी वेबसाइट बन गई। इसके ऊपर आप रिफ़्रेश करें तो आपके पास जो वर्डप्रेस के नाम से एक पोस्ट ही नज़र आना शुरू हो गई, उसके अंदर इमेजेस भी नज़र आना शुरू हो गई। उसके ऊपर आप टाइटल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास उसकी इमेज भी आएगी और नीचे वीडियो भी आएगी। वीडियो ऊपर है। अच्छा, इमेज पे लिंक भी लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। कहाँ लेके जा रहा है? क्लिक करने से पहले मुझे नज़र आ गया ये रहा, तो मैंने क्लिक नहीं करना। वो लिंक काफ़ी बड़ा था, इसलिए मैंने आपको एरो से दिखा दिया कि यहाँ पर हाथ बना हुआ है और वो लिंक आपके पास नीचे बॉटम में स्टार्टअप पे नज़र आ रहा होता है। इसको स्टार्टअप कहते हैं। और ये यूट्यूब की वीडियो चलेगी जी? बिल्कुल चलेगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास हम पोस्ट में वापस आ जाते हैं। पोस्ट में दोबारा एडिटिंग कर लेते हैं। इसकी 2 मेन चीज़ें थी, वो मैंने आपको करवा दी हैं। बाकी इसमें बोल्ड करना, टैलिक करना, अंडरलाइन करना, और वो तो मेरे ख्याल में बच्चों वाला काम है। और इसमें फुल एडिटर आपके पास मौजूद है, आप जैसे मर्ज़ी इसको अच्छे से अच्छा कर लें। और बहुत ज़बरदस्त इसमें लोग कमा रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के जितने लिंक्स हैं सारे आप अपने ब्लॉग में लगा दें। फाइवर है, अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट लगा दें, और जितने भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं उन सब के लिंक्स यहाँ पर लगा दें। मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। एफिलिएट मार्केटिंग जब आएगी मैं यहाँ पर आपको लगा, उससे पहले अपने ब्लॉग तो बनाएं, इसको पुराना तो करें, ठीक है। तो ब्लॉग बनाने के बाद, और ये सबसे बड़ी बात है, ये गूगल एडसेंस की अप्रूवल इस पर मिल जाती है। और अपने ब्लॉग को आप गूगल एडसेंस में कैसे डालते हैं? मेन पे आ जाएँ। मेन पे आने के लिए ये हमारा मेन ब्लॉग है। तो गूगल एडसेंस की अप्रूवल कैसे मिलती है जी? तो हमारे पास गूगल सर्च कंसोल, गूगल की ये वो जगह है कि गूगल को हमें बताना होता है कि हमारी वेबसाइट दुनिया में आ चुकी है। अब कोई भी बंदा अगर सर्च करे तो आपने मेरी वेबसाइट भी दिखानी है। तो ये वो जगह है, और ये भी गूगल का प्रोडक्ट है। ये सारी चीज़ें आपके जीमेल अकाउंट में मौजूद हैं। चलाने का तरीका ऐड न्यू प्रॉपर्टी। ऐड न्यू प्रॉपर्टी मीन आप नई वेबसाइट इसमें एंटर करेंगे। कैसे करेंगे जी? यहाँ पर अपनी वेबसाइट का डोमेन देंगे, दिस वन, कंट्रोल V, कंटिन्यू। वाह, कोई पैसे, कोई देर। अब हमारी वेबसाइट गूगल के उस पर आ चुकी है, प्लेटफॉर्म पर। इस पर जितनी भी ट्रैफिक आएगी गूगल हमें बताता जाएगा, यानी कि गूगल अपनी सर्चेज़ में हमारी वेबसाइट दिखाना शुरू कर देगा। गो टू प्रॉपर्टी पे जाएं और यहाँ पर आपके पास ग्राफ भी बनेगा, उसके पास सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। मैं अपनी जो पुरानी वेबसाइट है क्रिएटिव IT की, वो मैं दिखा देता हूँ। उसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है। यहाँ पर आप आएँ, ये देखें, इसको 7 लोगों ने देखा है, इसको 25 लोगों ने देखा है, इस पोस्ट को 28 लोगों ने देखा है, इसको 15, इसको 24, जितनी पुरानी पोस्टें होंगी उनको ज़्यादा। तो इस तरीके से अपनी यहाँ पर पोस्टें आप शेयर कर सकते हैं। शेयर का बटन मिला है जी? मिल गया। यहाँ पर अपनी पोस्ट लगाएं, ऐड लगाएं और पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया में दिखाएं, ठीक है। और इस पर क्लिक करके देखें, ये आपको कहाँ लेके जा रहा है? ये आपको गूगल के ग्राफ दिखा रहा है कि आपके पास एक वक्त था कि आपके पास, ये देखें, ये पहले महीने 24 में आपके पास ये टॉप पे चली गई थी ये ऐड। यानी कि आप शेयर करते जाएंगे तो आपके पास इसका ग्राफ बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर शेयर नहीं करेंगे तो इसका ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो इतने काम की चीज़ें आपको बता रहे हैं। और ये वेबसाइट आपकी ऑनलाइन होगी, पूरी दुनिया देखेगी इसको। ओके, आगे चलते हैं जी। हमारे पास वापसी उधर ही आते हैं।
ये सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में टाइटल डिस्क्रिप्शन आप दे देंगे, और ब्लॉग का नाम इंग्लिश में, लैंग्वेज इंग्लिश में, एडल्ट्स के बनाए जी, बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए है। फेव आइकन जो यहाँ लगता है उसको फेव आइकन कहते हैं। कितना बड़ा हो जी, आपके पास 100 KB का होना चाहिए, 100 बाई 100 पिक्सल का होगा। रीसाइजिंग करना हमें आता है, ठीक है। फेव आइकन कंप्यूटर से उठाएंगे और आराम से लगा देंगे, लग जाएगा। रीसाइज़ करना अभी करके दिखा देता हूँ दोबारा, ताकि आपको याद आ जाए कि कहाँ से करना है। पेंट, या पेंट तो हर कंप्यूटर में होता है, सही, तो मुश्किल काम है ही नहीं, कोई आसान मुश्किल काम बताएं हम तो। ये तो 100 बाई 100 पिक्सल, तो इससे कि आपके पास छोटा हो गया, कंट्रोल S हो गया, और इसके बाद हमारे पास इसको आप लगाएंगे तो ये आराम से लग जाएगा, ठीक है। सेव, अगर बड़ा होगा तो लगेगा ही नहीं, वो लग गया वो देखो, ठीक है। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी ये ऑन रखेंगे आप। पब्लिशिंग सारी दुनिया देखेगी, किस नाम से नज़र आएगा, इस नाम से नज़र आएगा। अगर आपके पास कोई डोमेन परचेज़ की है तो वो डोमेन यहाँ पर देंगे, इसकी वीडियो नेट पर देख लीजिएगा, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जब डोमेन लेंगे उसके DNS ऑन होंगे वहाँ से। तो एक बच्चे ने पहले भी सवाल किया था कि मिसाल के तौर पर आपने अपनी वेबसाइट ख़रीदी GoDaddy से, ठीक है, और उसकी आपको सर्विस पसंद नहीं आई, आप उसको शिफ्ट करना चाहते हैं किसी और प्लेटफॉर्म पे, आप होस्टिंगर पे लेके जाना चाहते हैं, तो आपको GoDaddy को बताना पड़ेगा, सर मैं अपनी वेबसाइट शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, आप इसके ऊपर जो लॉक लगे हुए हैं उनको खोल दें, ओपन कर दें। वो लॉक ओपन नहीं करेंगे तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसके DNS के ऊपर ना लॉक लगे होते हैं, सिक्योरिटीज़ लगी होती हैं, वो लॉक ओपन कर देंगे। फिर आप जो है ना अपनी वेबसाइट के DNS वहाँ से उठाकर जहाँ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वहाँ पर जाके पेस्ट करेंगे और सेव करेंगे, तो आपकी वेबसाइट उस वेबसाइट पर जहाँ पर आपने दूसरे सर्वर पर दिखाई देना शुरू हो जाएगी। यानी कि हमने सर्वर का एड्रेस चेंज कर दिया ना। मिसाल के तौर पर हम अब जिस घर में रहते हैं, आज हमने घर चेंज कर दिया, फिर और हमने अपने स्कूल में वो चेंज करवा दिया, फिर हमने घर चेंज किया, फिर हमने स्कूल में दोबारा चेंज करवा दिया। यही मिसाल DNS की है कि अगर हमने वेबसाइट उठा के कहीं और ले गए हैं तो हमने एड्रेस भी तो चेंज करना है ना उसका, ताकि अगला बंदा हमें उसी एड्रेस से एक्सेस करे, उसी एड्रेस के ऊपर हमारे पास डाक आए, ठीक है। सेम फार्मूला वेबसाइट का है। ये सिक्योरिटी होती है, ये मैंने आपको होस्टिंग के बारे में जब ली थी, और ये गूगल हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी HTTPS प्रोवाइड लाजमी करता है, इसको आपने ऑन रखना है। परमिशन, ठीक है। और ये बन किससे रहा है, ये इस ईमेल आईडी से बन रहा है, कंप्यूटर सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ के नाम से एक ईमेल आईडी है, उससे बन रहा है। ये ईमेल आईडी का आइकन वगैरह सारा कुछ इधर। और कौन सी चीज़ है जी, हाँ जी, एक पेज पे आपको 7 पोस्टें नज़र आएंगी, 7 से ज़्यादा होंगी तो नीचे आपके पास 1 2 3 4 5 पेजिनेशन, तो चेंज करना है जी। मुझे ज़्यादा चाहिए, एक पेज पे 10 चाहिए जी, कर लें। ओके, पोस्ट का टेम्पलेट ऑप्शनल है, छोड़ दें। इमेज लाइट बॉक्स आएगा, इमेज आपके पास जो वो इमेज लगाते हैं ना उसका एक बॉक्स होता है। वो बॉक्स क्या होता है, जैसे आपने वर्डप्रेस में इमेज लगाई तो पहले हमने उसका इमेज का बॉक्स लिया, फिर जाकर हमने लेफ़्ट साइड से जाके स्टाइल में जाके इमेज लगाई। पहले बॉक्स आता है फिर इमेज आता है, यानी कि इसका इमेज का जो बॉक्स है वो भी लाइट है, ठीक है। तो ये अगर लाइट ना हो, और ये जो हम इसका ऑडिट पढ़ेंगे ना, SEO ऑडिट, तो उसके अंदर आपके पास 100 KB से ज़्यादा साइज़ की इमेज नहीं होनी चाहिए। KB में साइज़ कैसे करते हैं, उसको छोटा कैसे करते हैं, वो ऑनलाइन वेबसाइट बहुत सारी मौजूद हैं जिसमें हम साइज़ इमेज का कम करते हैं। अगर आपकी इमेज ही बहुत ज़्यादा साइज़ की हैं और वो पेज खुलने में बड़ा टाइम ले रहा है, तो गूगल ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड का इंतज़ार करता है। 3 सेकंड हद है 4, उसके बाद वो आपका पेज का एरर शो कर देता है और उस पेज को स्किप कर देता है, ना ही उसको दोबारा कभी खोलता है ज़िंदगी में, क्योंकि वो एक ही दफ़ा एक पेज को खोलता है। अगर वो खुलता हुआ मिल गया ठीक है, नहीं खुलता तो उस पेज को दोबारा ज़िंदगी में खोलेगा नहीं वो। तो इसलिए आपके पेज की जो इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, टेक्स्ट है, टाइटल है, या आपने कोई लिंक्स लगाए हुए हैं, इतने ज़्यादा लिंक्स नहीं लगाने को पेज खुलने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हो, ठीक है। तो ये लाइट बॉक्स हो गए। और कमेंट्स आपके पास एम्बेडेड हैं, हर पोस्ट के नीचे कमेंट लगे हुए हैं। तो अभी मैंने जो ये बनाई है, आप ये देखें, मेरे पास ईमेल भी आ चुकी है, मेरे जीमेल अकाउंट के ऊपर ईमेल भी आ चुकी होगी, वो भी मैं दिखा देता हूँ। जिस जीमेल अकाउंट से मैंने बनाया है उसमें मेरे ईमेल भी आ चुकी है। ये आपके पास अपवर्ड नोटिफिकेशन, अच्छा ठीक है, अभी आ जाएगी, अभी वो प्रोसेस कर रहा है। चलें देखते हैं इसको, इधर है, ये नहीं, ये इधर है ना जनाब, ये गूगल सर्च,
और ये कमेंट सब्सक्रिप्शन भी आगे नो रिप्लाई कि आपके पास फहद क्लॉथ हाउस बन चुका है और उसके अंदर कमेंट भी लग चुके हैं, तो उसके कमेंट सेक्शन से मुझे ईमेल भी आ चुकी है। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल में मेरी वेबसाइट एंटर हो चुकी है, मेरे ईमेल में उसका मैसेज भी आ चुका है। ठीक है, हर चीज़ लाइव हो रही है, फ्री हो रही है, गूगल के तमाम प्रोडक्ट्स फ्री हैं, आप उसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपने यूज़ करना है, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जो फ़ायदा नहीं उठाएगा उसको कुछ कह नहीं सकता, गूगल आपको घर से बुला के नहीं लेके जाएगा जी मेरे ऊपर वेबसाइट बना लो। ठीक है, वो आपने खुद करने हैं सारे काम, तो कंप्यूटर हमने इससे फ़ायदा खुद उठाना है। अच्छा जी, चीज़ें हमारे पास सारी एग्जीक्यूट हो रही हैं, कमेंट्स एम्बेडेड हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने जो ब्लॉग बनाया इसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, वो कैसे होगा? ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एक बटन आएगा रिमूव ब्लॉग का, परमानेंट रिमूव हो जाएगा। ये रहा, तो अभी रिमूव नहीं करते इसके ऊपर क्योंकि बिल्कुल फ्रेश है, मैंने काम करके दिखाना है। और इस पर हम थीम, अब थीम पे आ जाते हैं। थीम इसमें कुछ बने बनाए पड़े हैं, मज़ेदार नहीं है। ये लगा के देखें, एक क्लिक पे लग जाएगा, अप्लाई करें, हो गया। जस्ट लाइक वर्डप्रेस, वर्डप्रेस में भी थीम थे ना, इसमें भी हैं, लेकिन मैं वर्डप्रेस जैसा थीम लगा सकता हूँ जी, बिल्कुल लगा सकते हैं। तरीका बताएं सर हमें। आप उसके लगाने के लिए आप यहाँ कस्टम में जाएंगे, यहाँ पर नहीं जाएंगे, आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और एडिट HTML। अभी मैं वेबसाइट दिखा दूँ आपको, थीम चेंज हो चुका है, इसको रिफ़्रेश करके देखें। ये बड़े काम की चीज़ बता रहा हूँ, और ये थीम भी मैं आपको सेंड कर दूँगा। देखिए, मैंने एक ही पोस्ट लगाई है, उसके ऊपर सिक्योरिटी आ गई। ठीक है, ऑरेंज कलर का बटन आ गया एक ही पोस्ट लगाने से ही। ठीक है, अब मेरी वेबसाइट ऐसे नज़र आ रही है। ठीक है, मैंने थीम चेंज की है, ऐसे नज़र आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके पास ये खुल गया एडिट HTML, ये एडिट HTML यहाँ से खुला है, और ये पूरी वेबसाइट का ये पीछे कोड होता है, इसको हम चेंज करेंगे। हम यहीं से इसको डाउनलोड करते हैं थीम। इसके अंदर XML की फ़ाइल चाहिए होती है, XML मैंने लिख दिया। XML एक ऐसी फ़ाइल होती है जो कि आपकी पूरी वेबसाइट का एक साइट मैप शो कर रही होती है कि आपकी वेबसाइट में टोटल लिंक्स कितने हैं, टोटल पेजेस कितने हैं, वो एक XML की फ़ाइल आपको शो कर रही होती है। XML ब्लॉगर टेम्पलेट फ्री डाउनलोड, ये चीज़ लिखनी है आपने। हमें XML की फ़ाइल चाहिए। वर्डप्रेस का थीम यहाँ पर नहीं लगेगा, इसमें XML का थीम लगेगा, जिस थीम के अंदर XML की फ़ाइल होगी। ठीक है, ये बड़े काम की बात है, और ये मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद इसको सीखा, और आपको मैं 1 मिनट में सिखा दूँगा। तो इसमें देखें, आपके पास एक काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं, और आप इनको डाउनलोड करने से पहले, या इनको आप अपने प्रीव्यू देख लें इसका, फिर उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको यूज़ करें, आपके काम का हो तो। ठीक है, ये आप इनकी रेटिंग वगैरह भी यहाँ से देख सकते हैं, रेटिंग भी देख सकते हैं। ये राइट साइड पे इनकी रेटिंग भी आ रही होती है, रेटिंग भी देख सकते हैं, इनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। और इसका प्रीव्यू नहीं आ रहा, ये प्रीव्यू ये रहा कि ये वेबसाइट बनने के बाद कैसे नज़र आएगी। ये इसके मेन्यूज़ होंगे, ये इसका सर्च बार होगा, नेविगेशन बार, ये आपके पास ऐसे पोस्टें नज़र आएंगी, ये पोस्टें हैं। ठीक है, फिर ये ऐसी पोस्टें नज़र आएंगी, तो ये हमारे काम से रिलेटेड है, तो आप इसको लगाएं। लेकिन ये मुझे लगता है जो फ़ोटोग्राफ़र होते हैं ना, उनके लिए है ये। तो जो दुनिया में सियाहत वगैरह करते हैं और फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, तो वो अपनी फिर यहाँ पर वीडियोज़ वगैरह, अपनी जो आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पर लगा सकते हैं। जस्ट लाइक पिक्साबे और आपके pixel.com, हाँ पेक्सल्स हैं ना, वो आपकी जैसी वेबसाइट है ना, उनके लिए बेहतर है अगर आप करते हैं। अच्छा सर, वो जो हमारे वर्डप्रेस का जो थीम है, उसमें फिर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज यूज़ नहीं होती, क्या चक्कर है? उसमें वो फ़ाइल नहीं होती, हमें फ़ाइल चाहिए होती है। वो फ़ाइल हमें मिल जाए तो फिर हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंसिबल फाइल नहीं होती, वो नहीं होती। ये हमारे पास ये एक थीम है, इसमें से आप देख लें, इनको किसी को भी यूज़ करना चाहें, ये ले लेते हैं। डाउनलोड, इसका प्रीव्यू देखना है तो यहाँ से प्रीव्यू देख लें, हम टाइम बचाते हैं। फिर यहाँ पर क्लिक, फिर एक और क्लिक, ये देखें 3 क्लिक हुए, फिर जाके डाउनलोड होगा वो। अब डाउनलोड हुआ है, तो ये जो हमने डाउनलोड की है वर्डप्रेस पे अपलोड कर सकते हैं ना जी? हाँ, वो कर सकते हैं, वर्डप्रेस में हो जाएगा। लेकिन वर्डप्रेस का अगर XML की फ़ाइल नहीं होगी तो यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है,
तो ये आपके पास दिस, इसको मैं एक फ़ोल्डर में रख के अनजिप करूँगा ताकि इसकी काफ़ी सारी फाइलें होंगी। मैं एक फ़ोल्डर में कैसे रखूँगा, यहाँ से हम न्यू फ़ोल्डर बना लेंगे। न्यू कहाँ से बनता है जी, राइट क्लिक करके करेंगे, ये रहा न्यू, ये फ़ोल्डर, इसको उठा के फ़ोल्डर में शिफ्ट कर देंगे और इसको आप यहाँ पर अनजिप करेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर। स्कूल आते हैं, बैग खोलते हैं, फिर काम करते हैं ना, बैग बंद करके तो नहीं करते ना। तो ये आपके पास जिप फॉर्म में आपके पास वो पड़ी हुई है फाइल, उसको अनजिप करने के लिए एक्सट्रैक्ट हेयर। अब ये फाइलें ओपन हो गई, इसमें XML की फ़ाइल मुझे सामने ही नज़र आ रही है, ये रही। इसमें पूरी फाइल का, पूरी वेबसाइट का साइट मैप इस एक ही फाइल में है। राइट क्लिक और ओपन विथ नोटपैड, और ये वाला कोड आप कॉपी करके ले जाएंगे और वहाँ पर जाके पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल A, कंट्रोल C, और उसके बाद हमारे पास इसमें है, और ये सारी दुनिया बंद कर दें ताकि मैं भी परेशान ना हूँ, आप भी परेशान ना हो। हमारा जो काम था वो हो चुका है। बस ये हमने खोला हुआ है। कंट्रोल A डिलीट कर दें, ठीक है। डायरेक्ट कंट्रोल V कर दें, वो भी ठीक है। उसके ऊपर ओवरराइट हो गया, और सेव का बटन ये रहा। तो प्रोसेसिंग हो रही है नीचे, तो ये आपके पास सेव हो जाएगी। आप अपनी वेबसाइट जाके देखेंगे तो आपकी वेबसाइट उसी थीम के मुताबिक चेंज होकर आ चुकी है। साइड बार भी है, पोस्टें भी हैं, मेन्यूज़ भी हैं, हेड वो आपके पास टाइटल भी है, सर्च भी है, पूरा थीम चेंज हो गया है, खूबसूरत। और आपके पास टॉप फुटर भी है और बॉटम फुटर भी है, कॉपीराइट, ये सब कुछ मैं अभी आपको चेंज करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सब कुछ हम चेंज करेंगे, और ये मेन्यूज़ भी हम चेंज कर पाएंगे, सब कुछ। ये कहाँ से होगा, बैक आएंगे, लेआउट्स में आएंगे, लेआउट में थोड़ी सी आंखें खोल के हमें काम करना होगा। आपके पास थीम ऑप्शंस, डिफ़ॉल्ट थंबनेल और वेरिएबल्स, ये चीज़ें हमारे काम की नहीं है। यहाँ से हेडर लोगो, ये एडिट का बटन है, दिखने में कुछ और है, आपको नज़र आ रहा है, किसी के पास हो सकता है ये एडिट ही हो। टाइटल क्या देना चाहते हैं आप, टाइटल में देना चाहता हूँ जी फ़हद क्लॉथ हाउस। हाँ जी, जो आप जिस नाम की वेबसाइट बनाना चाहते हैं वो आ गया ना आपके पास। वैसे हमने ऑलरेडी फ़हद क्लॉथ हाउस ही बनाया हुआ है, तो ये टाइटल भी हम वही देना चाहते हैं, और कैप्शन खाली छोड़ दें, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। लोगो बनाया हुआ आपने, कंप्यूटर में मौजूद है जी, कंप्यूटर में मौजूद है तो बताएं किधर है। चूज़ फाइल, ओके, कंप्यूटर में मौजूद है, फिर कंप्यूटर में प्रॉपर लोगो लगा लेते हैं, हमारे पास मौजूद होगा कहीं ना कहीं। ये हमारे पास एक प्रॉपर लोगो फ्री में कैनवा से बनाया है, 1 रुपया भी नहीं लगा मेरा। ऐसे लोगो मेकर से भी बन जाते हैं। तो ये कैनवा से फ्री में बनाया। कैनवा क्या चीज़ है, ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग का फ्री टूल है। उसका प्रो वर्जन मेरे पास से आपको मिल जाएगा, आपके ईमेल अकाउंट के ऊपर एक्टिव हो जाएगा, ओनली 350 रुपीज़ 1 ईयर। तो जिसको ज़रूरत होगी और जिसने सोशल मीडिया के ऊपर अपने आइकन्स बनाने हैं, हर चीज़ उसमें प्रीमियम टेम्पलेट्स फ्री। लोगो लग गया है, सेव का बटन है कहीं इसमें, नहीं जी सेव का बटन नहीं है, सेव करना भी नहीं है। मैसेज आ रहा है कहीं, ऑटो सेव हो रहा है ये, तो आप वेबसाइट पे जाके देखें। वाह वंडरफुल, कितनी देर लगी, तो हमारे पास लोगो लग गया है। ये मेन्यूज़ कहाँ मिलेंगे जी, यहाँ पे वही तुम कह रहा हूँ, आंखें खोलनी पड़ेंगी। हेडर मेन्यूज़, किसी थीम के अंदर कुछ और लिखा होगा, किसी थीम के अंदर यहाँ पर ये बॉक्स नहीं होगा, वहाँ पर एडिट का बटन होगा, पेंसिल बनी होगी। तो ये सारी चीज़ें हर थीम के अंदर थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ होंगी, ठीक है। तो मेन्यूज़ में चेंज करना चाहता हूँ, मेन्यूज़ का टाइटल नीचे से शुरू होगा, ये आपके पास मेन्यूज़ आ गए। इसको चेंज करना है, पेंसिल फीचर, इसकी जगह पर मैं कहता हूँ जी आवर सर्विसेज, और सर्विसेज के ऊपर आपको लिंक लगाना चाहें तो यहाँ पर लिंक लगा देंगे। यानी कि मैं सर्विसेज पे क्लिक करूँ तो मेरा एक सर्विस का पेज हो जो खुल जाए,
पेज अभी बनाए नहीं हमने, इसके अंदर पेजेस भी बनते हैं। वो वहाँ पर स्टैट के नीचे, कमेंट्स के नीचे, वहाँ पर पेजेस का ऑप्शन है, ये रहा, वहाँ से पेज बनाएंगे और उस पेज का लिंक यहाँ पर देंगे आप। तो आवर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो आवर सर्विसेज के पेज पे चला जाएगा। आवर सर्विसेज का पेज हम खुद डिज़ाइन करेंगे सेम पोस्ट की तरह, सेम 100% ये वर्डप्रेस की तरह ही है। लेकिन फ़ायदा इसका, ये ऑनलाइन है, हमारा 1 रुपया नहीं लगेगा, ये ऑनलाइन आपकी डोमेन होस्टिंग के साथ ऑनलाइन है, क्योंकि हमने इसी की एसईओ करनी है। एसईओ हमने इसी की करनी है। कम से कम हम 5-5 पोस्ट का एक ब्लॉग बना लें, अपना टॉपिक खुद ही चूज़ कर लें, उसके ऑडिट भी करेंगे हम, उसके हम जो है ना एसईओ भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे, और उसके स्टैट भी आना शुरू हो जाएंगे आपके पास। और नीचे जाएं, आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, डिलीट का बटन है। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई और मेन्यूज़ चाहिए, मिसाल के तौर पर अब इसको मैं एक बनाया था मैंने, पहले इसको यहाँ से सेव करेंगे, फिर इसको यहाँ से सेव करेंगे। अगर आप इसको नीचे वाला बटन नहीं दबाएंगे सेव का, तो आपको वहाँ नज़र नहीं आएगा। तो 2 सेव के बटन है, एक उसके साथ ही है और एक फीचर्स की जगह हमारे पास क्या आएगा, आवर सर्विसेज आएगा। आया क्यों नहीं? रिफ्रेश नहीं आया। इसके नीचे दिस, इसके नीचे फिर आपके पास ये सब मेन्यूज़, ये कैसे बनेंगे ये बना के दिखाते हैं अभी आपको। वापसी आप उधर आएंगे और यहाँ पर आप हेडर मेन्यूज़ में आएंगे, दिस यहाँ पर आएंगे, नीचे जाएंगे, तो उठा के अगर थोड़ा सा स्लिप कर देते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास इसमें लास्ट में आ रहा है RTL स्पोर्ट। RTL स्पोर्ट के नीचे मैं एक और देना चाहता हूँ, RTL स्पोर्ट के नीचे मैं एक और मेन्यू देना चाहता हूँ। तो RTL स्पोर्ट ढूंढने पहले किधर है, जो कि सर्विसेज के नीचे आ रहा है, और सर्विसेज के नीचे ये RTL स्पोर्ट। इसके बाद फिर ब्लॉगर ये ऊपर लेवल पे चला जाता है, और यहाँ पर आपने यहाँ पर दिस मोर देन डाउन, मोर देन अप, क्या क्या रहे, मैंने कहा एडिट में नहीं जाएंगे, सब मेन्यू बनाना है ना RTL का। नहीं RTL का सब मेन्यू नहीं बनाना, इसके नीचे एक और लेके आना है, इसके नीचे एक और लेके आना, ऐड आइटम का यहाँ पर ऑप्शन आना चाहिए। आप नीचे नीचे सबसे नीचे है, वो मुझे समझ याद आ गया। आप यहाँ पर आएंगे, इसको मूव अप डाउन कर सकते हैं, उसको नीचे उसको ऊपर ला सकते हैं। हाँ जी, आइटम को ऐड करके फिर मूव अप डाउन करेंगे, ऐसे करेंगे। हाँ जी। और यहाँ पर आप एक ऐड करके दिस, इसमें मैं लेके आना चाहता हूँ फ़ाहद के नाम से, इसका लिंक भी आप कोई भी दे दें, इसको सेव कर लें, फिर सेव कर लें, और फिर दोबारा आप दूसरा बटन ना दबाइएगा, उसको उठा के फिर आप ऊपर लेके जाएंगे। मूव अप कर देना यहाँ से। ये मूव अप हो रहा है आपके पास, और इसी के से आपको एक स्टेप ऊपर आ गया। चलिए इसी के अंडर में अब इसको कर देते हैं। आप इसको एडिट करें, एडिट करने के साथ मैं इसके अंडर में करना चाहता हूँ सब मेन्यू बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप अंडरस्कोर देंगे, शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर। तो ये आपके पास टाइपोग्राफी के अंडर में आ जाएगा, सब मेन्यू बन जाएगा उसका। ये हो सकता है कि मैं गलत दे रहा हूँ, लेकिन ये कि मैं ऊपर देख लेता हूँ। हाँ जी, एक ही अंडरस्कोर आ रहा है, ठीक हो गया। तो आप एक शिफ्ट, ये हाँ अंडरस्कोर लगाना ज़रूरी है कि ऊपर वाले मेन्यू के सब में आ जाए, ठीक हो गया। दिस हो गया और दिस हो गया, वाह वंडरफुल। ये तो हम यहाँ पर देखेंगे ना हमारा हुआ कि नहीं हुआ। किसके अंडर में आया, हमारे इसके अंडर में आया, फ़ाहद साहब आ गए, टाइपोग्राफी के अंडर में आ गया। यार ये भी चीज़ें समझ में आ गई हमें। असल ये चीज़ें भी समझने वाली हैं। ये साइड बार के अंदर हमने वीडियो लगानी है, ये सोशल मीडिया आइकन लगाने हैं, इसके अंदर अपने लिंक्स लगाने हैं। इनका फ़ायदा क्या है कि आप देखें, आप किसी भी पेज पे जाएंगे तो आपके पास साइड बार खड़ा रहेगा, वो ऊपर वाली चीज़ें भी खड़ी रहेंगी, ये साइड बार आपके पास खड़ा रहेगा। ये पेजेस अभी इनका आगे लिंक नहीं है, ये सिर्फ आपको नज़र आ रहे हैं, ये किसी पेज पर नहीं जा रहे, आगे खाली हैं ये। तो इनको किसी पेज पे ले जाने के लिए हमें पेज बनाने पड़ेंगे, और फिर हमें उनका लिंक यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी हम बात कर लेते हैं, और यहाँ पर हम ये वीडियो भी लगा सकते हैं। और ये आइटम कैसे लगेंगे, इसके लिए भी आपको यहाँ पर थोड़ा ऊपर वाला पोर्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐड गैजेट्स, ऊपर वाला पोर्शन समझते हैं ना,
ये आपके ऐड गैजेट्स, ये आपके पास गैजेट्स हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो आप यहाँ पर HTML जावास्क्रिप्ट सर्च लगानी है आपने, कोई HTML लगानी है, कोई प्रोफाइल लगानी है, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ टू योर विजिटर, अपनी इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं, इन सब की आपने प्रैक्टिस करनी है, एक एक लगा के देखना है। मैं आपको ये अहम चीज़ लगा के दिखा देता हूँ। ये हमने वर्डप्रेस में भी लगाया था HTML, और यहाँ पर भी लगा रहे हैं। वहाँ पर हमने लगाया था HTML कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म लगा के। तो यहाँ पर भी अगर आपको कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म चाहिए, कोई कैलेंडर चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, तो आप HTML का कोड लगाएंगे। यहाँ पर टाइटल देंगे, यहाँ पर उसका कंटेंट देंगे। अभी मैं हाँ वहाँ से भी मिल जाएगा। मैं अभी जो आपको YouTube की वीडियो लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि उधर तो आपने ChatGPT यूज़ किया था, फिर वहाँ से बनवाया। YouTube की वीडियो कैसे लगानी है, ये लगाने का तरीका आप देखते हैं। हमें तो कोड चाहिए इस वीडियो का, हमें लिंक इस वीडियो में हम AutoCAD सॉफ्टवेयर सीखेंगे जो कि 2D ड्राफ्टिंग और 3D मॉडलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को कोड चाहिए, ये वाला कोड चाहिए। कंट्रोल यू करके वो फिर पूरे पेज का आएगा? नहीं, इस वीडियो का एम्बेड कोड आ रहा है ना, ये हमने यहाँ से उठाना है। ये हम अपने ब्लॉग में भी लगा सकते हैं, ब्लॉग में इन पोस्ट के नीचे भी लगा सकते हैं। हाँ, ये कॉपी कर लिया, और यहाँ पर आप आएंगे, इधर नहीं है, इधर है, टाइटल आ गया। यहाँ पर कहते हैं कोई नाथ लगा देते हैं, वैसे AutoCAD है वो, AutoCAD। यहाँ पर देखें, कंटेंट में लिख देना आपने, AutoCAD वहाँ पर आ गया। और सेव का बटन इसके लिए नहीं है, वेबसाइट में जाके देखें और इसको रिफ़्रेश करें और दुआ करें कि वो आ गया हो। ओह वाह, वंडरफुल। तो ये चीज़ याद रखना आपका काम है। अगर आपका YouTube चैनल है, इस वीडियो में हम AutoCAD सॉफ्टवेयर सीखेंगे जो कि 2D ड्राफ्टिंग और 3D मॉडलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को मैकेनिकल, सिविल, आर्किटेक्चर, इंटीरियर, इन सारे फील्ड्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस पूरे वीडियो में मैंने AutoCAD को जितना हो सके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन होती है, टूल बार नजर आ रहा है जिससे आप एक न्यू फाइल बना सकते हो, या फिर कोई फाइल अगर आपने सेव की है तो उसे ओपन कर सकते हो, या फिर कोई फाइल सेव कर सकते हो। अगर आप इस एरो पे जाते हो तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा जिसमें आप यहाँ पर टिक मार्क कर सकते हो। जो ऑप्शन यहाँ पर टिक मार्क है वही ऑप्शन आपको इस क्विक एक्सेस टूल बार में नजर आएंगे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिखता है आपको, वर्क स्पेस, और यहाँ पर शो मेन्यू। ये दोनों ऑप्शन बहुत ही ज्यादा यहाँ पर यूज होते हैं। अगर मैं यहाँ पर वर्क स्पेस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक और ऑप्शन ऐड हो गया है, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। अगर आपको 2D वर्क करना है तो ड्राफ्टिंग एनोटेशन वर्क स्पेस का यूज करना है। अगर आपको 3D मॉडलिंग करनी है तो आप 3D मॉडलिंग पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको AutoCAD में 3D मॉडलिंग के लिए ऑप्शंस प्रोवाइड हो जाएंगे, जिसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू पे एक और ऑप्शन है, यहाँ पर शो मेनू बार। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो एक मेनू बार आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आप देख सकते हो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट। हमारे AutoCAD के मैक्सिमम सभी कमांड यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। आपको कोई भी कमांड AutoCAD में यूज करना है तो आप इस मेनू बार में यूज कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ड्रॉ टूल बार है। अगर क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पर तो यहाँ पर लाइन, रे कमांड, आपको कुछ भी ड्रॉ करना है आप यहाँ पर ड्रॉ टूल बार से ले सकते हो। उसके बाद डायमेंशन टूल बार, जैसे कि हमें डायमेंशन डालना है अपने ड्राइंग में तो आप यहाँ पर डायमेंशन टूल बार से ऑप्शन यूज कर सकते हो। उसी तरह मॉडिफाई टूल बार से बहुत सारे इरेज, कॉपी, मिरर, ऑफसेट, मॉडिफाई ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो यहाँ से भी आप इन सब का यूज कर सकते हो। मगर बहुत सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर पहले से ही अवेलेबल आप देख सकते हो कि यहाँ पर बाहर ही अवेलेबल किया हुआ है। तो ड्रॉ टूल बार यहाँ पर भी है, यहाँ पर मॉडिफाइड टूल बार है और यहाँ पर डायमेंशन टूल बार भी अवेलेबल है। इसलिए हमें मेन्यू बार की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर अगर कभी हमें पड़ती है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग होम ऑप्शन पे है, यहाँ पर होम पैनल बोलते हैं इसे, और ये जो एरिया है हमारा उसको हम लोग रिबन बोलते हैं। तो इस रिबन में अलग अलग यहाँ पर ड्रॉ टूल बार, मॉडिफाइड टूल बार, एनोटेशन टूल बार, लेयर्स टूल बार, ब्लॉक टूल बार और प्रॉपर्टीज टूल बार यहाँ पर अवेलेबल है। और भी बहुत सारे टूल बार्स हैं जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे।
तो अगर आपको हो कोई गया। भी ऑप्शन यहाँ यहाँ से पर आप कर यूज़ सकते हैं, करना है पूरा तो ब्लॉग आपको हमारा उसमें कंप्लीट हो गया। सिंपल एक क्लिक और करना है पोस्ट और भी हमने आप बना इन ली। सारे ऑप्शंस का यूज़ कर अर्निंग ये सकते रही हो। कि जब उसके आप नीचे इससे आप देख अर्निंग सकते हो आपकी कि आना यहाँ शुरू हो पर जाएगी, AdSense फाइल यहाँ पर टैब्स नजर आना कहते हैं शुरू इन्हें। तो फाइल टैब्स में अगर हम Requirements लोग क्या यहाँ है, पर eligibility प्लस criteria करते क्या हैं है, तो हम एक वो आप यहाँ न्यू से पढ़ फाइल ले लेंगे। सकते हैं या कोई फिर बताएगा, क्लोज पर मैं क्लिक पहले बता करके चुका हम हूँ। अपने 5 फाइल पेजेस का को होना ज़रूरी क्लोज है। कर सकते वो हैं। एक अशरफ यहाँ पर रसूल साहब स्टार्ट ने वो मेन्यू बताएंगे है हमको। जहाँ पर हमने इसमें 5 पहले पेजेस का होना स्टार्ट ज़रूरी बटन है, पे आपने क्लिक पूछा किया भी था। था। यहाँ पर तो हम कौन से कभी 5 भी पेज कोई हैं भी जो फाइल Google पर AdSense के स्विच अप्रूवल कर के लिए सकते हो। ज़रूरी हैं? देखिए यहाँ पर एक दूसरी फाइल ओपन है हमारी, तो जी। हमको कोई भी फाइल यहाँ से स्विच करना है तो यहाँ पर क्लिक करके हम स्विच कर सकते हो। यहाँ से पॉलिसी ब्लॉग पेज कट भी कर सकते हैं और यहाँ ठीक पर है, term आप and न्यू conditions। फाइल ओपन भी कर सकते ठीक हो हैं। गया। तो ये और 5 पेज यह होना जो ज़रूरी है स्पेस आपको और दिख एक रहा है महीना वो वेबसाइट हमारा का होना वर्क ज़रूरी स्पेस है जहाँ पर मिनिमम हम 5 अपने ड्राइंग्स हाँ, प्रैक्टिस 1000 करेंगे। 1000 आपके तो विजिटर देखते एक हैं इस महीने में वर्क आने स्पेस में ज़रूरी हमारे हैं, क्या वो क्या Google चेक कर ऑप्शन लेता है। अवेलेबल हैं। और देखिए तीसरा आप जो है देख ना सकते हो कि उसका, यहाँ पर एक मिनिमम एक्स और 5 वाई पोस्ट होना कोऑर्डिनेट यहाँ पर ठीक है। दिए हुए हैं जो कि लोग जो भी एक्स और कहते वाई हैं एक्सिस हम इसे बोल सकते हैं।